नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान सरकार ने कृषि उपज मंडियों के लिए 13 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा किसानों को सीधे मिलेगा क्योंकि मंडियों में सड़कें, शेड और आधुनिक तौल कांटे जैसे काम होंगे। सरकार चाहती है कि किसानों को बेहतर सुविधाएं मिले ताकि उपज की बिक्री में कोई दिक्कत ना हो और व्यापार सुचारू रूप से चल सके। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम काफी धीमा चल रहा है। इसको लेकर चेयरमैन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ये जरूरी प्रोजेक्ट है, इसलिए इसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। स्मार्ट मीटर से बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जन सुनवाई के दौरान अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता की शिकायतों का निस्तारण तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए है और हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी संकेत दिए। राजस्थान कंडक्टर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड आखिरकार जारी हो गए हैं। उम्मीदवार अब इन्हें सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख करीब आ चुकी है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। नागौर के करीब 2 लाख विद्यार्थी लंबे समय से अपने विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ये सभी अजमेर विश्वविद्यालय पर निर्भर हैं, जिससे कोर्स, परीक्षा और परिणाम में देरी होती है। विद्यार्थियों का कहना है कि नागौर में यूनिवर्सिटी बनने से जिले के छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा। बीकानेर में हाल ही में एक मायरे ने सबको चौंका दिया। मामा ने अपनी भांजी के विवाह में 1 करोड़ रुपए कैश और 56 लाख रुपए के गहने भेंट किए। पूरे इलाके में इस मायरे की चर्चा हो रही है। लोग इसे अब तक का सबसे भव्य मायरा बता रहे हैं। जयपुर में हुए दर्दनाक हादसे पर पूरे राज्य में शोक की लहर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। जयपुर सड़क हादसे पर मंत्री गजेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो परिवहन विभाग जिम्मेदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और लोगों को खुद सावधानी बरतनी चाहिए। अंत उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी कार्यकर्ता वसुंधरा राजे की सक्रिय एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। चुनावी रार ने स्थानीय राजनीति को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। राजस्थान में स्लीपर बस चालकों की हड़ताल जारी है, जिससे मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। खासकर कोटा में काम करने वाले सैकड़ों लोग घर जाने को तरस रहे हैं। प्रशासन और यूनियन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। राजस्थान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। ये कार्रवाई एक बड़े नेटवर्क को पकड़ने के लिए की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी तस्कर राज्य के बाहर ड्रग्स की सप्लाई करता था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि बाकी गिरोह तक पहुंचा जा सके। देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश मंदसौर में पकड़ी गई है। जांच में सामने आया कि नकली नोटों और फर्जी खातों के जरिए नेटवर्क फैलाया जा रहा था। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कूड़ो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि राज्य में अब भी सुविधाओं की कमी है, लेकिन मेहनत और जज्बे से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। पूर्व महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय पर आयोजित सेमिनार में विद्वानों ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि जय सिंह केवल शासक नहीं, बल्कि खगोल शास्त्र के महान ज्ञाता भी थे। जयपुर शहर की स्थापत्य कला में भी उनका बड़ा योगदान रहा।